नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरे यूट्यूब चैनल जेस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपने अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है तो आप रोज़ सुबह कच्चे लहसुन की 2 कलियाँ खाया कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और वो लोग सही भी कहते हैं, लेकिन रॉ गार्लिक सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है। ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं रॉ गार्लिक या फिर कच्चा लहसुन खाने के क्या फ़ायदे होते हैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। रॉ गार्लिक या फिर कच्चा लहसुन हमें क्यों खाना चाहिए, ये किन किन बीमारियों को ठीक करता है, इसे खाने का सही तरीका क्या है और ये किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो सबसे पहला फ़ायदा है कच्चा लहसुन खाने का, वो सच में अनबिलीवेबल है। ये साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट रोज़ सुबह खाली पेट में कच्चे लहसुन की 2 कलियाँ चबाकर खा लेता है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से कंट्रोल होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर रोज़ सुबह खाली पेट में रॉ गार्लिक खाना शुरू कर दिया जाए तो इससे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। इससे हार्ट डिसीज़ का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर रोज़ सुबह कच्चा लहसुन खाना शुरू कर दे तो, क्योंकि हार्ट डिसीज़ को बढ़ावा देने के लिए मेजर 2 ही कारण हैं। पहला है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। अगर इन दोनों को कंट्रोल कर लिया जाए तो हार्ट डिसीज़ का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। ये सारे एक दूसरे से कोरिलेट ही होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज़ या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है रोज़ सुबह खाली पेट में कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करना। डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी, ब्लॉटिंग या अपच जैसी प्रॉब्लम है तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करना। ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। रॉ गार्लिक या कच्चा लहसुन एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है। जिन लोगों को हमेशा कफ कोल्ड की समस्या रहती है या जो लोग मौसम में बदलाव होते साथ ही अक्सर बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए ज़बरदस्त फायदा देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, इसलिए इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। छोटे बच्चों में अक्सर ये समस्या देखी जाती है कि मौसम में बदलाव होने के साथ उन्हें सर्दी, खांसी या जुकाम जैसी समस्या हो जाती है। दादी नानी से अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि अगर बच्चों को सर्दी खांसी जैसी समस्या है तो उन्हें लहसुन की कलियाँ धागे में पिरोकर गले में पहना दीजिए, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और सच में ये नुस्खा काम भी करता है। बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए गले में पहनाने से जो इसकी गर्माहट है वो बच्चों के अंदर जाती है और इसका जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए दादी और नानी का यह नुस्खा बहुत ही ज़्यादा काम कर जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी गार्लिक में पाई जाती है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, जॉइंट्स पेन में रिलीफ देता है। अगर बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है या सूजन है या किसी भी प्रकार का पेन है या दर्द है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम देता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें शरीर से ये बाहर निकाल देता है। गार्लिक में एलिसिन नाम का एक स्पेशल केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। इसी की वजह से जो गार्लिक का स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी की वजह से जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें पाई जाती है। एलिसिन हमारी बॉडी में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, नसों को खोल देता है। इसी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक या हार्ट डिसीज जैसी परेशानियों को आसानी से क्योर किया जा सकता है। और हेल्थ बेनिफिट पाया जाता है गार्लिक में जो मेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम होती है उसे बहुत ही आसानी से क्योर किया जा सकता है अगर रेगुलरली बेस पे गार्लिक को अपनी डाइट में एड ऑन कर लिया जाए तो डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम को आसानी से क्योर किया जा सकता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़बरदस्त फायदा देता है रॉ गार्लिक। रॉ गार्लिक में सल्फर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, पैनक्रियास को हेल्दी करता है। ऑल ओवर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़बरदस्त फायदा देता है, डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल करता है। कच्चे लहसुन को अपनी डाइट में रेगुलरली बेस पे अगर एड ऑन करते हैं तो इसमें जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से ये शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से शरीर के अंदर जितनी भी तरह की सूजन होती है या इन्फ्लेमेशन होती है उसे ये ख़त्म कर देता है, जिससे
कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अब ये जान लेते हैं कि रॉ गार्लिक को खाने का सही तरीका क्या है। गार्लिक में एक एलिसिन नाम का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा खास बना देता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि कई लोग इसे छिलका सहित खा लेते हैं या फिर इसे पानी में उबाल कर या पका कर जब भी इसे खाते हैं तो इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो कम हो जाती है। जब भी गार्लिक को खाएं तो इसका छिलका उतार कर, इसे चॉप करके या फिर इसे छिलका उतार कर ऐसे ही साबुत भी अगर खाते हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए एयर के कांटेक्ट में या फिर हवा के संपर्क में इसे रखना होता है। इससे एलिसिन जो कंपाउंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसे खाने का सही तरीका यही है कि गार्लिक को खाने से पहले इसका छिलका उतार कर इसे हवा के संपर्क में थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट तक इसे हवा के संपर्क में रखना है, तो जिससे एलिसिन जो कंपाउंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसकी जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और इसके जितने भी बेनिफिट हैं वो हमें अच्छे से मिल पाते हैं। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप गार्लिक को एम्प्टी स्टमक या फिर खाली पेट में ही इसका इस्तेमाल करें। अब किन किन लोगों को रॉ गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो जिनका बीपी लोअर साइड रहता है या जो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उन्हें गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करना है, रॉ गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप पका हुआ लहसुन आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आपको कच्चे लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। कच्चा लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है और अगर आपका बीपी ऑलरेडी लोअर साइड है तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए आपको कच्चे लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी को रॉ गार्लिक या फिर कच्चे लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी तासीर गर्म होती है और आपको गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को रॉ गार्लिक या फिर कच्चे लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी रॉ गार्लिक या फिर कच्चे लहसुन के फ़ायदे के बारे में पता चल सके। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।